हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, तो आज आपका एग्जाम कैसा गया? लाइफ का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम था, तो क्या फीलिंग रही आज? सबसे पहले तो ये बताओ। भैया पहले तो मुझे डर नहीं लगा था, मुझे एक दिन पहले डर नहीं लगा। अब पहले एक दिन पहले मुझे सेंटर में जाके भी नहीं लगा, जब मैं बैठी तब भी नहीं लग रहा। जैसे क्वेश्चन पेपर आया तब भैया मुझे खुद ही मेरे दिल धक 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 करने लग गया था। मैं सोच रही थी पहले तो नहीं हो रहा था, अब एकदम से कहाँ से हो गया। समझ गया, नर्वसनेस हो गई। वही आपको दिव्यांशी? मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगा। बहुत बढ़िया। एक दिन पहले तो पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा था, फिर भी पढ़ लिया। चलो फिर मैंने ऑनलाइन देखा ना, मतलब कुछ क्वेश्चन करे और प्रैक्टिस करे ताकि कुछ ना से तो कुछ कर लूं। और सुबह मतलब एक सुबह इंग्लिश की लाइव क्लास चल रही थी 4 बजे। हम दोनों ने लाइव मैसेज करा था, हमने मैसेज करा था कि वो हम 4 बजे इंग्लिश की लाइव 4 बजे उठ गए थे आप दोनों? हाँ भैया, हम भी रोज ही उठ रहे हैं आजकल। बहुत बढ़िया। मेरा पर कोई क्वेश्चन नहीं आया उसमें। जब तक मैंने देखा तो कोई क्वेश्चन नहीं। बोल रहे थे कि पेपर लीक कर दे, पर कुछ नहीं आया। ऐसा बोला भी था। चलो और फिर क्या बोलते हैं, ओके, और पेपर कैसा रहा? मतलब पहले दिन का एक्सपीरियंस तो कमाल का रहा, अब बताओ बाकी का पेपर कैसा रहा? भैया पेपर तो मॉडरेट था, मतलब मेरा भी सेट, मेरा सेट 1 था, इसका सेट 2 था। मतलब भैया मतलब हमको ना टाइम नहीं मिला उसमें, मतलब रीचेक करने में टाइम नहीं मिला हमको करने में। ओके, मेरे को भी नहीं मिला। ओके, मतलब टाइम लिमिट लास्ट मोमेंट तक लिखे जा रहे थे। हाँ, बस लास्ट में 1-2 आंसर अंडरलाइन करे। ठीक है। आंसर चेक कर लिए ना कि मैंने टोटल करे या नहीं करे? चलो ठीक है, ये टोटलिंग हो गई। लेकिन ये है कि अगर आपको दोबारा से पेपर मौका मिलता करने का, तो आप लोग शुरू से स्पीड थोड़ी और ज़्यादा फास्ट रखते हैं कि लास्ट में 15-20 मिनट तो कम से कम मिल जाए। पैसेज में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो अब इस स्ट्रेटेजी को आगे के एग्जाम्स में रखना है, क्योंकि मैं सच बताऊं तो मैथ्स का एग्जाम होता है जिसमें बच्चों के लिए अगर अच्छा पेपर बन गया तो टाइम कम पड़ जाता है, क्योंकि उसमें तो दिमाग में इसमें तो सिर्फ लिखना था। इंग्लिश में, मैथ्स में क्या होता है, सोचना भी होता है, लिखना भी होता है। ठीक है, तो स्पीड और मेंटेन करेंगे। ठीक है, और फिर क्या गाइड करोगे नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए इंग्लिश के एग्जाम के लिए, अपने एक्सपीरियंस से? भाई हमारे एक्सपीरियंस से बोलेंगे कि मतलब टाइम लिमिट में करना, कि अनसीन पैसेज में बच्चे ज़्यादा टाइम लगाते हैं, फिर वो ना करें। ठीक है, सारे गंदे गंदे चैप्टर भी पढ़ने हैं, क्योंकि मैंने मतलब ऐसे सोच के गई थी कि और भी तो आएंगे, और वही आए जो मैंने और भैया तो मतलब वो और जो मैंने ज्यादा अच्छे से पढ़े ना वो आए नहीं, और इसलिए हर चीज पढ़ना जरूरी है। पढ़ा तो मैंने वो भी, हाँ, पर वो बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा। मैं समझ गया, मतलब जो चीज पसंद नहीं है उसको भी उतनी ही अटेंशन देनी है। तो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करे उसके बाद। और भैया जैसे वो बच्चे वो मतलब वो देख कर जाता है कि ये चैप्टर मेन है वो बस वही पढ़ के चले जाएंगे। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बोलते नहीं कि इस बोर्ड का फेवरेट चैप्टर है, ऐसा कुछ नहीं है भैया, नहीं आता ऐसे। हम भी गए, हमने गलती करी। वो लेटर टू गॉड इतना अच्छे से पढ़ के गए, आए ही नहीं, और कहते हर साल आएगा वो चैप्टर, और अभी तक आया ही नहीं हमारे भैया आए। तो यही हर सब्जेक्ट की कहानी है। ठीक है ना? हाँ। जैसे कोई बोले कि यही चैप्टर, मतलब वही देखो, इसलिए तो हम कहते हैं आप लोग पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? पढ़ने के लिए। तो हर चीज पढ़ के जाओ। बोर्ड तो बस एक छोटा सा टेस्ट है आपको चेक करने के लिए आपने पूरे साल करा क्या है। चलो, मतलब अच्छा है। और ये बताओ, अब जब नेक्स्ट एग्जाम देने जाओगे तो उसमें आप और ज्यादा प्रिपेयर कैसे करके जाओगे? बेटर इक्विप कैसे होगे? क्या चेंजेस लाने हैं? इस एक्सपीरियंस से क्या मिला आपको? पहले तो टाइम लिमिट अच्छी रखनी है हमको, स्टार्टिंग से थोड़ी स्पीड अच्छी रखनी है, और मतलब हमको साथ साथ मतलब थोड़े अंडरलाइन भी करने, हल्के एक वर्ड अंडरलाइन करते थे तो लास्ट में हमको ज़्यादा वो ना करना पड़े, और मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करना वगैरह क्वेश्चंस। मैं यही तेजी से करो बस। ओके, दिव्यांशी आप बता रहे थे आपको फीलिंग आ रही थी कि बोर्ड का जब एग्जाम आएगा तब ज़्यादा अच्छा कर लूँगी। तो पेपर देते देते भूल गई कि मैं बोर्ड दे रही हूँ, और सोच रही कि बोर्ड में तो और अच्छा करूँगी, और फिर मेरे को बीच में कई बार ऐसे याद है, अच्छा मेरा तो बोर्ड ही चल रहा है अभी। समझ, इंग्लिश का पेपर लिखते लिखते बोरिंग सा हो जाता है ना, मतलब लिखते जाओ। मेरे साथ भी यही होता है, मैं लिटरली सोचता था कि छोड़ ही देता हूँ क्या, फिर याद है बोर्ड है, एक ही बार देना है। ठीक है ना? हाँ, इंग्लिश का पेपर थोड़ा बोरिंग लगता है, बट डोंट वरी, अब जितने भी एग्जाम है वो बोरिंग नहीं लगेंगे। ठीक है ना? इट विल बी वेरी हेल्पफुल। मतलब नेक्स्ट ईयर को बोलना चाहती हूँ कि तुम सोच रहे हो कि दूसरे स्कूल जाना है, और अब ऐसा कुछ नहीं है। हमको भी ऐसे डर लग रहा था जब हम क्लास में बैठे, जब क्वेश्चन पे आंसर कर रहे थे, पर ऐसे ही लग रहा था हम अपनी क्लास में बैठे, मतलब नॉर्मली लग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और कार्डबोर्ड ले जा लेना, क्योंकि कई डेस्क वो होती है, छेद होते हैं। बिल्कुल, पेन धंस जाएगा उसके अंदर। तो अंशिका ने बता दिया था कि कार्डबोर्ड ले, और पहले डेस्क चेयर में वो है 6 दिन के, और पहले डेस्क भी देख लेना, क्योंकि पता मेरे ये भी हिल रहा, ये भी हिल रहा। चलो, ओके। और एग्जाम के बाद का क्या सीन था बताओ? भैया एग्जाम के बाद मतलब पहले उन्होंने पेपर ले लिया, फिर उन्होंने कहा कि उन्हें एक इधर को साइड कर लगी, एक दूसरे की, सबको एक साथ लेना चाहिए।
भैया पहले पेपर ले रहे थे उनके, अभी मत लो। उसके बाद हम बाहर गए। हाँ तो मतलब बाहर का सीन भाई, दोस्तों के साथ क्या हुआ, क्या डिस्कशन हुआ? भैया वही डिस्कस, तू तेरा कैसा पेपर गया, मतलब तेरा कितना छोटा, मतलब कितना टाइम लिमिट रखी तो आप लोगों ने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा? भैया हम तो चले गए। यस, पेपर डिस्कशन में समय नहीं गंवाना है। हाय हेलो थोड़ा सा करा, पेपर ठीक डिस्कस ही नहीं करा हमने, बिल्कुल बस सही। सेट पूछा कौन सा है। और क्या आप लोगों ने घर आके पेपर के आंसर्स चेक करे कि किसका आंसर क्या? वो हिम्मत नहीं है भैया। चलो ठीक, बहुत अच्छा, क्योंकि वो बीत गई, बात गई। अब नेक्स्ट एग्जाम है साइंस का, तो अब आज ही से साइंस को लेके फुल ऑन तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक है ना? मतलब आज से घर जाओ और एक बार पूरा रिवीजन मारो। आज क्या रिवीजन, ओके? फिर अब तो हम क्लासेस चलेंगे हमारी साइंस की, ठीक है? और फिर उसके लिए इंटरव्यू लेने आऊंगा मैं। और चलो, भैया ठीक। मतलब मेरी मम्मी कह रही थी कि आर्ट ट्यूशन मत जा, तो थक गई होगी। मैंने हाँ। कहा नहीं यार भैया, एक दिन भी खराब होता है, बहुत रिग्रेट होता है जब एक दिन खराब हो जाता है। मम्मी ने उठा के ट्यूशन भेजा मुझे। अच्छा चलो ठीक है, हमारे बच्चे इतने प्यारे हैं, आ ही जाते हैं, ठीक है ना? वरना आजकल तो बच्चे मम्मी पापा की बात ही नहीं सुनते। ठीक है, चलो ठीक है, ओके।